सोचो, 7 साल का एक बच्चा जिसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, उसे भूखा रहना सिखाया जाता है, ठंड में बिना कंबल के सोना सिखाया जाता है, मार खाना भी सिखाया जाता है। ये टॉर्चर नहीं था, ये स्पार्टा था। आज हम समझेंगे स्पार्टन्स इतने पावरफुल क्यों थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने सफरिंग को वीकनेस नहीं बल्कि ताकत क्यों माना। स्पार्टा ग्रीस का एक सिटी स्टेट, बाकी ग्रीक सिटीज़ आर्ट, फिलॉसफी और ट्रेड में बिजी थी। स्पार्टा एक ही चीज़ में बिजी था, वार। स्पार्टन्स का मानना था एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जरूरी हैं, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आगू के। 7 साल की एज में लड़कों को फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग में डाल दिया जाता था। वहाँ उन्हें भूख, डर और दर्द को कंट्रोल करना सिखाया जाता था। उनके बिलीफ सिंपल थे, कंफर्ट इंसान को कमज़ोर बनाता है, सफरिंग इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो हम उसे तुरंत प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन स्पार्टन्स इसका उल्टा सोचते थे। वो जानबूझकर उन्हें डिस्कम्फर्ट में डालते थे, क्योंकि उनका मानना था बैटल फील्ड में तुम्हें कंफर्ट नहीं मिलेगा तो ट्रेनिंग में भी नहीं मिलेगा। ये एक डीप साइकोलॉजिकल आइडिया था। अगर तुम माइंड को पेन की आदत डाल दो तो डर का कंट्रोल कम हो जाता है। स्पार्टन्स को सिर्फ बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए थी, उन्हें मेंटली अनब्रेकेबल इंसान चाहिए था। 480 BCE पर्शियन किंग जर्सिस अपनी मैसिव आर्मी के साथ ग्रीस पर अटैक करता है। थाउजेंड्स नहीं, लाख के आसपास सोल्जर थे। उनके सामने खड़े थे सिर्फ 300 स्पार्टन्स। किंग लियोनाइडस के अंदर लॉजिक के हिसाब से एक सुसाइड मिशन था, पर स्पार्टन्स भागे नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक चीज़ सिखाई गई थी, फेयर टेम्परेरी है, हॉनर परमानेंट है। थर्मोपली में वो हार गए थे, पर हिस्ट्री में मॉर्टल हो गए। उनकी स्ट्रेंथ नंबर्स में नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ सफरिंग टॉलरेंस में थी। अब सच का दूसरा साइड भी देख लेते हैं। स्पार्टन्स परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने अपनी सोसाइटी को एक्सट्रीम डिसिप्लिन पे बनाया। इंडिविजुअली फ्रीडम कम थी, इमोशनली हार्श इन्वायरमेंट था। हेलोट्स नाम के लोग स्लेव जैसे ट्रीट किए जाते थे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, सफरिंग स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, पर अगर बैलेंस ना हो तो ह्यूमैनिटी लूज कर सकती है। स्पार्टन्स पावरफुल थे, पर उनकी सिविलाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करी, अडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी नहीं। स्पार्टन का मेन बिलीफ था इजी लाइफ इंसान को वीक बनाती है और हार्ड लाइफ स्ट्रॉन्ग बनाती है। पर यहाँ एक डीपर क्वेश्चन भी आता है, क्या हर सफरिंग तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है? नहीं, सिर्फ वो सफरिंग जो तुम एक्सेप्ट करते हो। स्पार्टन्स को पता था कि उनका पेन रैंडम नहीं है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। मीनिंगफुल सफरिंग और मीनिंगलेस सफरिंग में डिफरेंस होता है। मीनिंग हो तो पेन टॉलरेट होता है, मीनिंग ना हो तो पेन डिस्ट्रॉय करता है। आज हम कंफर्ट में जी रहे हैं, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट डोपामिन, पर एंजाइटी हाई है, मेंटल वीकनेस हाई है, स्ट्रेस टॉलरेंस लो है। स्पार्टन के पास लग्जरी नहीं थी, पर मेंटल क्लैरिटी थी। ये ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है, पर यह समझने की बात है, ह्यूमन ब्रेन चैलेंज के लिए बना है, कंस्टेंट कंफर्ट के लिए नहीं। स्पार्टन्स एक एग्जाम्पल है, उन्होंने दिखाया कि इंसान कितना टॉलरेट कर सकता है। उन्होंने प्रूव किया कि बॉडी से पहले माइंड ब्रेक होता है, और अगर माइंड ट्रेन हो जाए तो नंबर्स मैटर नहीं करते। थर्मापली एक मिलिट्री डिफीट थी, पर साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। इसलिए आज भी 300 स्पार्टन्स की स्टोरी इंस्पायर करती है। स्पार्टन हमें ये नहीं बताते कि हमें ब्रूटल बनना चाहिए, वो हमें ये सिखाते हैं कि कंफर्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर तुम हर डिस्कम्फर्ट से भागते रहोगे तो तुम कभी अपनी रियल स्ट्रेंथ नहीं देख पाओगे। स्पार्टन्स ने सफरिंग को एनिमी नहीं माना, उन्होंने उसे मिरर माना है। मिरर जो दिखाता है कि तुम अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो। हिस्ट्री में सिर्फ वही सिविलाइजेशन याद रखी जाती हैं जो स्ट्रगल फेस करती हैं,
और लाइफ में भी वही इंसान ग्रो करता है जो पेन से भागने की बजाय उसका सामना करता है। स्पार्टा एक जगह नहीं थी, स्पार्टा एक माइंडसेट था। और सवाल ये है, क्या तुम कंफर्ट चूज करोगे या फिर स्ट्रेंथ?